राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सच्चा प्रेम में। मैं माया शर्मा आज आपको सुनाने वाली हूँ शनि प्रदोष व्रत कथा। तो आइए ध्यान से सुनते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषिवर, आपके हृदय में भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों के प्रति अटूट श्रद्धा है, इसलिए मैं शनि त्रयोदशी व्रत की पुण्य में कथा आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। तो आप सब ध्यानपूर्वक सुनिए। बोलो भोले बाबा की जय। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण और उसकी पत्नी 2 पुत्रों के साथ रहते थे। दरिद्रता और कष्टों से पीड़ित होकर एक दिन उसकी पत्नी ऋषि सांडल्य के पास पहुंची। उन्होंने मुनिवर को प्रणाम किया और करुणामयी स्वर से कहा, हे मुनिराज, हमारे जीवन में घोर दुख और अभाव है। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरणागत हैं। मेरा ज्येष्ठ पुत्र धर्मराज राजपुत्र है और छोटा पुत्र मेरा सुविचित्र है। हम अनेक कष्टों से घिरे हुए हैं। कृपया करके हमारे कष्टों का निवारण करने का कोई उपाय बताइए। उस स्त्री की व्यवस्था सुनकर सांडल्य ऋषि ने कहा, हे पुत्री, यदि तुम अपने कष्टों को से मुक्ति चाहती हो तो भगवान शिव के प्रदोष व्रत का श्रद्धा और नियम के साथ करो। और ब्राह्मणी ने अपने दोनों पुत्रों के साथ प्रदोष व्रत का संकल्प लिया और कुछ दिन बाद त्रयोदशी पड़ने पर उन्होंने पावन प्रदोष व्रत किया और तीनों ने ध्यानपूर्वक व्रत रखा। एक दिन सुविचित्र स्नान के लिए तालाब की ओर गया और मार्ग में स्वर्ण कलश मिला जो धन से भरा हुआ था। वह उसे घर लाकर माता से बोला, माँ, मार्ग में यह अपार धन प्राप्त हुआ है। माता ने उसे भगवान शिव की कृपा मानकर उसका स्मरण किया और बड़े पुत्र धर्मगुप्त से कहा, पुत्र, यह धन प्रभु कृपा से प्राप्त हुआ है, तुम दोनों इसे आधा आधा बांट। राजपुत्र धर्मगुप्त ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, माते, यह धन मेरे भाई का है। जब भगवान शिव और माता पार्वती मुझे कुछ देंगे तभी मैं उसे स्वीकार करूँगा। यह कहकर वह प्रतिदिन की भांति शिव भक्ति में लीन हो गए। एक दिन दोनों भाई भ्रमण करते हुए एक वन में पहुँचे। वह वहाँ गंधर्व कन्याओं से क्रीड़ा करते हुए देखा। सुविचित्र तो वहीं रुक गए, परंतु धर्मगुप्त आगे बढ़ गए। यह कन्याओं में से एक अत्यंत बहुत सुंदर गंधर्व कन्या अंशुमती राजकुमार के रूप पर मोहित हो गई और अंशुमती ने अपनी सखियों के किसी बहाने से अपने आप से दूर भेज दिया और राजकुमार से पूछने लगी कि आप कौन हैं और आपका क्या नाम है, आप किस कुल से हैं। राजकुमार ने उत्तर दिया, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दीजिए। कन्या बोली, मैं गंधर्व राज विदर्भ की पुत्री अंशुमती हूँ। विधाता ने हमारे मिलन का विधान रचा है। इतना कहकर उसने राजकुमार को मोतियों का हार पहना दिया और राजकुमार ने संकोच से कहा, देवी, मैं वर्तमान में मतलब आज की डेट में मैं निर्धन हूँ, बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कोई भी धन नहीं है। इस पर अंशुमती ने आश्वस्त करते हुए कहा, प्रिय, आप निश्चिंत रहें, जो मैंने बोल दिया है मैं वही करूँगी। कुछ दिनों बाद धर्मगुप्त अपने भाई के साथ पुनः उसी वन में पहुंचा। तभी वहां गंधर्व राजा अपनी पुत्री के साथ भी आए थे। गंधर्व राजा बोले, मैं कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन होके आया था। वहां शिव जी ने मुझे बताया कि धर्मगुप्त नामक यह राजपुत्र मेरा बहुत ही अच्छा भक्त है, जिसके राज्य को मतलब शत्रुओं ने छीन लिया है। तुम इसकी सहायता करो और राज सिंहासन पर स्थापित करो। भगवान शिव की आज्ञा से ही गंधर्वराज ने अपनी पुत्री अंशुमती का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कर दिया था और विवाह में अपार धन संपदा प्रदान की। ससुर की सहायता से धर्मगुप्त ने अपना खोया हुआ राज्य पुनः ही प्राप्त कर लिया और सुख समृद्धि से शासन करने लगे। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत और भगवान शिव की कृपा से उसे निर्धन ब्राह्मणी के दोनों पुत्रों का जीवन धन, यश और सुख से भर गया।
यह कथा बताती है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से शनि प्रदोष व्रत करता है तो भगवान शिव उसकी दरिद्रता, शत्रुता, बाधा और दुर्भाग्य को दूर करते हैं, पुनः ही वैभव और सम्मान प्रदान करते हैं। हर हर महादेव। यह थी मेरी एक छोटी सी कथा। जिसको भी ये पसंद आई हो वो मुझे लाइक करे, सब्सक्राइब करे और करे शेयर। फिर मिलती हूँ मैं आगे और किसी कथा के साथ। तब तक राधे राधे। जय श्री कृष्णा।